जी, आज हम डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग के हाउ टू लिस्ट आइटम्स ऑन वॉलमार्ट। और सबसे पहले जाहिर बात है कि हमें इस चीज़ के ऊपर देखना है कि हमें प्रोडक्ट जो है वो सिंगल आइटम को लिस्ट करना है या फिर हमें जो आइटम्स हैं लाइक बल्क में हम अपलोड करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे वेंडर्स इस तरह के होते हैं जो हमें वेंडर शीट प्रोवाइड करते हैं जिसमें 200-250 प्रोडक्ट होती हैं या इससे भी ज्यादा अगर कोई प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल होती है। तो फिर उस सिनेरियो में हमें क्या करने की जरूरत होती है कि जाहिर बात है, अगर सिंगल आइटम को हम लोग अपलोड करने लगेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम हमारा वेस्ट हो जाएगा। सो हमें क्या करना है कि प्रोडक्ट जो है वो फिर हम बल्क में अपलोड करते हैं। अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ अपडेट अगर कोई भी करनी हो आपने किसी फाइल में या GTINs में तो अपडेट यहाँ से की जाती है। लेकिन अगर आपने न्यू प्रोडक्ट ऐड करनी है तो फिर हम यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे। और करने के बाद यहाँ पर देखें दो ऑप्शन दे रहा होता है। एक वो कहते हैं कि आप वॉलमार्ट का टेम्पलेट ले लो, उसको फिलअप करो और उसको आप यहाँ पर जो है वो ड्रॉप डाउन कर दो और फिर आप सबमिट करो। और दूसरा मेथड ये है कि आप आइटम का नेम या प्रोडक्ट आइडेंटिफायर जो है उसको आप यहाँ पर सर्च कर लो। ठीक है, उसको आप सर्च करोगे, प्रोडक्ट जो है आपके पास आ जाएगी। और अगर वो पहले से लिस्टेड होगी आइटम तो मतलब जिसको आप मी टू करने जा रहे हो जिस लिस्टिंग को, वो अगर अवेलेबल है तो आपको शो हो जाएगी। अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर आपको क्रिएट अ न्यू आइटम के जरिए से प्रोडक्ट लिस्ट करनी पड़ेगी। ये ज्यादातर प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट्स जो कि लिस्ट मतलब पहले नहीं हुई होती, आपका अपना हम्म, ब्रांड होता है, आप उसकी लिस्टिंग अगर करना चाह रहे हो वो यहाँ से की जा सकती है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई ऐसा ब्रांड है जिसकी कोई प्रोडक्ट अभी वॉलमार्ट पर सेल नहीं हो रही, तो आप अगर उस प्रोडक्ट को लिस्ट करना चाहते हैं और उसकी कोई भी लिस्टिंग वॉलमार्ट पर अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर आप यहाँ क्रिएट अ न्यू आइटम के जरिए से कर सकते हैं। अब देखिए, फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है जो कि हम लिस्ट करना चाहते हैं। तो इस प्रोडक्ट की जो है हमें मतलब इसके प्रोडक्ट का जो है या तो हमारे पास प्रोडक्ट आईडी होना चाहिए और या फिर हम इसको इसके UPC बारकोड के जरिए से हम कर सकते हैं सर्च। या फिर हम हमें जो है इसका GTIN रिक्वायर्ड होता है। सो ये चीजें यहाँ से भी आपको मिल जाती हैं समटाइम। जैसे आप हम्म, यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो प्रोडक्ट डिटेल है यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको मिल जाती है। और अगर आपको यहाँ पर इसकी क्योंकि हर प्रोडक्ट की जो है ना वो एक आईडी होती है, तो आप यहाँ पर अगर देखें तो इसको यहाँ पर मूव करते जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको कुछ डिजिट इस प्रोडक्ट के नजर आते हैं। तो ये प्रोडक्ट आईडी होती है बेसिकली। ठीक है, इसको भी आप यहाँ से ले सकते हैं और इसके जरिए भी प्रोडक्ट को सर्च किया जा सकता है। वो मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे यहाँ पर है हम प्रोडक्ट का आइटम नंबर जो है वो सर्च कर रहे हैं। अगर ये प्रोडक्ट इससे सर्च हो जाए तो ठीक है, वरना एक और मेथड है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, ये इससे सर्च हो गई है। अच्छा, अगर आप को हम्म, ये नंबर नहीं मिल रहा तो फिर आपने क्या करना है, जो प्रोडक्ट आप लिस्ट करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है, इस पर आपने कंट्रोल हम्म, यू प्रेस करना है। ठीक है, जैसे आप कंट्रोल यू प्रेस करेंगे ना, इसकी सोर्स फाइल ओपन हो जाएगी। जब इसकी सोर्स फाइल ओपन ओके। होगी ना, आपने कंट्रोल F का बटन प्रेस करके और जो मतलब आप इसमें सर्च करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं GTIN सर्च करना चाहती हूँ, तो ये देखें ये इसका GTIN नंबर आ गया। हम्म, आप ये इसके थ्रू भी सर्च तो कर ये सकते प्रोडक्ट हैं। आइडेंटिफायर है GTIN 13। सॉरी, ये पेज पे आपने कंट्रोल यू किया फिर कंट्रोल एफ किया। कंट्रोल यू की है पहले। कंट्रोल, ये हम्म, देखिए CTRL हम्म, प्लस यू, ये मैंने पहले यू। जो है ना मतलब प्रेस किया है, तो ये इसकी सोर्स फाइल ओपन हुई है। और सोर्स ओके। फाइल ओपन होने के बाद मैंने कंट्रोल+F का बटन प्रेस किया है। जब मैंने वो प्रेस किया ना तो ये मेरे पास सर्च मेन्यू आ गया। यहाँ पर मैं जो भी इस सोर्स फाइल में से सर्च करना चाहती हूँ वो मैं कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं SKU इसका फाइंड आउट करना चाहती हूँ प्रोडक्ट का, तो ये देखें ये हम्म, SKU आ गया इसका। और अगर मैं इसका UPC बार कोड UPC चेक करना चाहती हम्म, हूँ तो UPC भी मैं सर्च कर सकती हूँ, लेकिन ये देखिए इसका UPC यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो हम हम्म, इसका GTIN या फिर इसका अच्छा, GTIN से भी इसको मैं आपको सर्च करके दिखा देती हूँ। देखिए ये ये आ GTIN गया। कोड आ गया इसका। यहाँ से हम्म, आप GTIN कोड जो है ना वो कॉपी कर लें यहाँ से। हम्म, और
इसके थ्रू भी आप प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं। सो इट इट टोटली हम्म। डिपेंड्स ऑन यू कि आप प्रोडक्ट को किस रिसोर्स से जो तरीके है से वो मी फाइंड टू आउट कर करना रहे चाहते हैं, हैं। हाँ। तब भी आपकी सेम प्रोडक्ट ही आ गई है। ठीक है, अब ये ऐड आइटम प्रोडक्ट कर देंगे। जो है वो आपने क्या करना है, ऐड आइटम पर इसके बाद क्लिक करना है। जब आप ऐड आइटम पर क्लिक करेंगे तो जो रिक्वायरमेंट है जो कि आपको फिलअप करनी है वो आपके सामने पेज जो है इसका ओपन हो जाएगा। हम्म, फर्स्टली हम्म, आपको इसका यूनिट जो कंडीशन बतानी है कि ये प्रोडक्ट आपके पास हम्म, न्यू है या यूज्ड। यूज्ड ये सेल नहीं हो सकती, इसलिए ये न्यू न्यू है। ठीक है, उसके बाद SKU, ये स्टोर कीपिंग हम्म, यूनिट होता है, और ये हर पर्सन जो है वो अपने हिसाब से इसको मतलब कर सकता है। ये लेटर भी हो सकते हैं और नंबर और हम्म, लेटर्स की वो एक स्ट्रिंग सी भी हो सकती है। सो ये जो सेलर्स होते हैं वो अपनी याद दहानी के लिए इसको रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम्म, में हम इस प्रोडक्ट का स्टोर कीपिंग यूनिट रख देते हैं LA, हम्म, आगे 1 2 3, जो भी आप रखना चाह रहे हैं वो आपने रख लेना है। ठीक है, हम्म, उसके बाद इस प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस। अब आप देखें हम्म, यहाँ पर जो कंपेटिटर हैं वो 32 ऑफर्स ऑलरेडी हैं, और बाय बॉक्स की हम्म, प्राइस इस वक्त 35 51 है। अच्छा, याद हम्म, रखना है आपने कि ये जो प्रोडक्ट है ये इसकी जो भी आप सेलिंग प्राइस एंटर करेंगे वो अप टू 2 डेसिमल होनी चाहिए, 2 डेसिमल से बफ हम्म, ना हो। ठीक है, तो सजेस्टेड प्राइस 34 32 आ रही है। लेट से हम इसको 3500 में लिस्ट कर देते हैं। वो अब आपने अपने हिसाब से देख लेना है कि आपने किस तरह से इसको करना है। अभी वॉलमार्ट फुलफिल्ड। डायरेक्टली हम सेलर फुलफिल्ड इसको रखना चाहते हैं या वॉलमार्ट फुलफिल्ड, तो अभी ड्रॉप शिपिंग क्योंकि 2 स्टेप है तो इसमें हम्म, सेलर फुलफिल्ड आ जाएगा। अच्छा, अब इसका जो एग्जैक्ट शिपिंग वेट है हम्म, ये आपके पास इस प्रोडक्ट का होगा, क्योंकि फिजिकली जो है ये प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है। और अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है और आप इसको देखना चाहते हैं इसका, तो फिर आपको यहाँ से ही कहीं थ्री से। पॉइंट नाइन आउंसेस ये ऊपर हाँ लिखा है। ठीक है, सॉरी कितना था? नेट वेट 3.9 3.9। आउंसेस था। हाँ, आउंसेस टू पाउंड्स कितना हाँ, होगा? इसको पाउंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, 0.14 पाउंड होगा। 0.14। 3.4 ठीक है, या 3.4 आउंस टू LBS, राइट? ठीक है, तो ये हमने अप टू 2 डेसिमल कर दिया। अब इसमें जीरो पॉइंट टू ऑप्शनल एक, वन सॉरी हाँ हाँ, 0.21। 0.2 कर दूं, हाँ, इंक्लूडिंग जो पैकेजिंग मटेरियल है वो भी इसमें पैकेजिंग। शामिल है ना? हाँ हाँ हाँ, जीरो ठीक हो पॉइंट गया। टू वन अच्छा, इसके बाद आपने क्या है, ये ऑप्शनल है एट्रीब्यूट्स ना, ये आप एंटर करना चाहें तो ठीक है, क्योंकि अक्सर लोग ASIN किसी प्रोडक्ट को जो है वो एक्सटर्नल देते प्रोडक्ट नहीं। आईडी देना चाहते हैं, ये ऑप्शनल होता है। ठीक है, ऑप्शनल तो होता है। अगर आपने देना है तो दे दें, अदरवाइज इसके बगैर भी हम्म। लिस्टिंग आपकी एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, मुझे क्वेश्चन था, अगर फुलफिलमेंट टाइम वॉलमार्ट फुलफिलमेंट करते हैं तो डायरेक्ट WFS में कन्वर्ट होती है? जी, उसमें अच्छा। ये देखें, जब मैं WFS पर क्लिक करती हूँ ना तो यहाँ पर सिंगल आइटम की फर्दर कुछ और इंफॉर्मेशन जो है वो वॉलमार्ट हमसे रिक्वायर्ड करेगा। ये सेल ठीक है, रिस्ट्रिक्शन। ये ओके अब ओके। हमें प्रोवाइड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसमें रेस्ट्रिक्शन सबसे पहले तो सेल्स की देखेंगे, इसमें नन होगी। ठीक है, और कमर्शियल सेल ये वो। उसके बाद विच हैजर्डियस मटेरियल डज दिस आइटम कंटेन, कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट तो नहीं है, नहीं है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा कोई बैटरी तो नहीं है इसमें, तो हम इसमें नन कर देंगे। ठीक है, अच्छा इसमें और कुछ नहीं है, अदर कर देंगे। ठीक है, नन देखें, सिल्वर डज नॉट कंटेन अ बैटरी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कंटेन केमिकल एरोसोल और पेस्टिसाइड, देखें इस प्रोडक्ट में कोई इस तरह की चीज तो नहीं है। ठीक है, तो वो भी हम इसमें नन कर देंगे, नो कर डन। देंगे। अच्छा, इसका अब हाउ विल यू शिप दिस आइटम टू वॉलमार्ट। अब आप वॉलमार्ट को किस तरह से जो है वो प्रोडक्ट को शिप करेंगे, तो यहीं से आपका शिपिंग टेम्पलेट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, जिसमें वो पूछेगा आपसे कि ईच GTIN, आपका जो हर GTIN है वो क्या है। अब ये GTIN 14 डिजिट नंबर है इंक्लूडिंग द चेक डिजिट, जिसमें आइडेंटिफाई ईच इफ योर नंबर इज लेस देन 14 डिजिट, तो जीरो जो है वो आपको बिगिनिंग में लगाना है। ठीक है,
हम्म। तो GTIN जो है वो हम जिस तरह मैंने रिसोर्स फाइल अभी ओपन की थी ना, हम उसी से ये वाला हम्म। GTIN जो है वो कॉपी कर लेंगे। और इसको देख लेना कि ये 14 डिजिट होना चाहिए, ठीक है, वो हम यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर हमें इस प्रोडक्ट की जो है वो डायमेंशंस एग्जैक्टली और उसका वेट, ये चीजें हमें यहाँ पर हम्म। करनी है, एंटर करनी है, ठीक है। फिर हम्म। जो इनर पैक GTIN है, क्वांटिटी ऑफ सेलेबल आइटम्स, कितनी आप आइटम्स भेज रहे हैं। और इनर जो GTIN है वो, इसके अलावा विड्थ, हाइट, डेप्थ और वेट, ये चीजें हमें यहाँ पर करनी है। और केस यानी कि जो बड़ा बॉक्स जिसमें आप सारी आइटम्स को मतलब कर रहे हैं, उसकी सारी डायमेंशंस आ जाएंगी। अगर कोई पैलेट है तो उसकी आ जाएंगी। इसमें जो जो एप्लीकेबल है वही आपने करना है। अगर आप सिंगल यूनिट्स कर रहे हैं तो फिर आप सिंगल के हम्म। हिसाब से, तो वो आपकी पैकेजिंग और इन चीजों पर डिपेंड कर रही होती है। अब यहाँ से ट्रेड आइटम कॉन्फ़िगरेशन आपने अगर करनी है कि कहाँ पर ट्रेड है आपने करनी है और कहाँ पर नहीं करनी, तो वो आप यहाँ पर सिलेक्शन कर सकते हैं। तो कंट्री ऑफ ओरिजिन जो है वो आपने अपनी प्रोडक्ट का देखना है। अगर आपकी US की प्रोडक्ट है तो फिर आप जाहिर बात है कंट्री वही सिलेक्ट करना है जहाँ से वो ओरिजिनेट हो रही है प्रोडक्ट। तो फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट जो है वो US बेस्ड है, तो आप यहाँ पर US सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी कंट्री आपकी होगी ना वही आपने सिलेक्ट कर लेनी है। और इसका ऑर्डरेबल GTIN वो सेम ही है। जो GTIN जो है वो मतलब इफ यू आर शिपिंग योर आइटम टू WFS इंडिविजुअली, यूज योर ईच GTIN हेयर, ठीक है। अगर आप इंडिविजुअल पैक्स भेज रहे हैं तो फिर आप वही GTIN यूज करेंगे। लेकिन अगर आप केस में कोई शिपिंग कर रहे हैं तो फिर आपको जो लार्जेस्ट शिपिंग यूनिट है उसका केस का GTIN यहाँ पर प्रोवाइड करने की जरूरत होगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं वॉलमार्ट फुलफिलमेंट। तो नेक्स्ट जब हम इसे सबमिट करेंगे फिर रिव्यू होगी और फिर जो है वो वॉलमार्ट इसको जो है वो करेगा। लेकिन सजेस्टेड यही होता है कि पहले आप सेलर फुलफिल्ड में कर लो और फिर उस हम्म। लिस्टिंग को आप उसमें कन्वर्ट कर लो, हम्म। लाइक WFS में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर सबमिट करेंगे और फिर जो है वो वॉलमार्ट इसे रिव्यू करेगा और इसको यहाँ पर देखें ये जो एक्टिविटी एक्टिविटी फीड में है आ गई। उसमें इसकी प्रोसेसिंग चली गई है, ठीक है। तो अगर हम हम्म। कुछ और लिस्ट करना चाहते हैं तो वो यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप स्प्रेडशीट के जरिए सिंगल आइटम करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्रिएट अ फुल सेटअप टेम्पलेट और क्रिएट अ WFS मल्टी बॉक्स टेम्पलेट, और यहाँ पर सेटअप आइटम्स बाय मैच, ठीक है। जो ऑलरेडी सेल आउट हो रही हैं वॉलमार्ट पर वो यहाँ पर आएंगी, ठीक है। तो बाकी ये दोनों जो हैं, अगर आप मल्टी बॉक्स कोई भी वॉलमार्ट फुलफिलमेंट आइटम कर रहे हो तो यहाँ पर, और ऐसी प्रोडक्ट जो कि आप खुद से सेल करना चाह रहे हो उसका टेम्पलेट क्रिएट करना है, जैसे वो वॉलमार्ट पे अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए हम ये वाला प्रोसेस यूज करते हैं। सेटअप सेटअप आइटम बाय मैच पे जब हम जाएंगे तो ये हमारे पास जो है वो ओपन हो जाएगी फाइल और एक्सेल की शीट। अब हमें इस एक्सेल की शीट को बेसिकली फिलअप करने की जरूरत होती है। अच्छा, इसमें ये चीज याद रखनी है कि जो ब्लू और ग्रीन कलर की ये वाली टॉप बैनर्स है ना, इसको फिलअप करना कंपलसरी है। बाकी ये जो ऑरेंज कलर के आपको यहाँ पर नजर आएंगे ना, ये सब ऑप्शनल है, इनको फिलअप करना जरूरी नहीं है। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट की टाइप जो है वो आपको यहाँ पर SKUs आप अपने सारे फिलअप करेंगे और ये अल्फा न्यूमेरिकल हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट टाइप में आप अपने UPC या GTIN यहाँ पर पहले सिलेक्ट करेंगे कि आप प्रोवाइड करने जा रहे हैं यूरोपियन आर्टिकल नंबर, GTIN, ISBN या UPC, जो भी आप प्रोवाइड करने जा रहे हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद वो सारे नंबर्स यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट ID आ जाएगी यहाँ पर, और ये भी अल्फा न्यूमेरिकल हो सकती है, लेकिन क्योंकि वॉलमार्ट पे ज्यादातर डिजिट्स की फॉर्म में ही प्रोडक्ट ID होती है, वो आपने लगा देनी है। यहाँ पर सेलिंग प्राइस आपने लगानी है और सेलिंग प्राइस अप टू 2 डेसिमल आपने लगानी है, ठीक है। 2 डेसिमल से अबव नहीं आपने लगानी। उसके बाद अच्छा, यहाँ पर इसको ना शीट को इनेबल कर लीजिएगा एडिटिंग के लिए, फिर हम्म। आपके वो सारे फीचर्स वगैरह आपको शो हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ से ना जैसे सेलिंग प्राइस अगर आप कर रहे हो तो जनरल की बजाय उसको नंबर्स पे ले जाइएगा, ठीक है। और फिर आप अपनी सेलिंग हम्म। प्राइस यहाँ पर एंटर कीजिएगा और अप टू 2 डेसिमल कीजिएगा। और ये जो वेट है ये भी अप टू 2 डेसिमल आपने लेकर जाना है।
यानी कि अगर आप पाउंड्स में कर रहे हो, फॉर एग्जांपल तो वन वन पॉइंट फोर पॉइंट नाइन जीरो जीरो ठीक है, इस तरह करके पाउंड्स में आपने इसको लिखना है। और हम्म सेलिंग प्राइस, प्रोडक्ट आईडी, ये सारी चीजों को फिलअप करना है, सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपने क्या करना है, ये जो फाइल है इसको आपने यहाँ पर अपलोड करना है इस जगह पर, ठीक है। यहाँ से ब्राउज करें और जो फाइल आपने मतलब की है उसी फाइल को आपने यहाँ पर इस तरह से अटैच करना है। अभी वो फाइल एम्प्टी है, इस वजह से वो कह रहे हैं। आपने अपनी हम्म स्पेक्स को एंटर करने के बाद नेक्स्ट करना है और सबमिशन करवा हम्म देनी है इसकी। फिर वॉलमार्ट इसको रिव्यू करेगा और उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है फर्दर जो है वो बता देगा कि क्या इसके अंदर एरर है या क्या चीज है। और बाकी जो आपकी एक्टिविटी फील्ड है, आप उसमें जाकर जो है वो क्लियरली सारी चीजों को देख सकते हो कि एरर आई है, प्रोसेसिंग में गई है, या क्या सिनेरियो हुआ है, ठीक है। तो वो चीजें आप हम्म यहाँ पर इजीली एक्सेस कर सकते हो। तो ये प्रोडक्ट कैटलॉग में एक्टिविटी फीड का ऑप्शन होता है। और ये देखें हम्म पब्लिश हो भी गई है आइटम, ठीक है, ये पब्लिश हो गई है। अब आपको यहाँ पर अपनी इन्वेंट्री अपडेट करने की जरूरत है। तो यहाँ पर आप एक्शंस लेकर यहाँ पर और एडिट आइटम कर लें और इसके अंदर अपनी इन्वेंट्री को ऐड कर लें, ठीक है। और अगर आप इसको फुलफिल विद फुल, डब्ल्यू एफ एस, सॉरी, फुलफिल विद डब्ल्यू एफ एस करना है तो, सॉरी, फुलफिल विद डब्ल्यू एफ एस करना है तो इस क्या करना आइटम है? को, हाँ। ठीक है। तो उसके लिए फिर ये देखेंगे, जब आपकी हो गई तो उसके बाद फिर आपने दो मेथड आप यूज कर सकते हैं। इसको यहाँ से सिलेक्ट करें और मोर एक्शंस पर क्लिक करके आप इसको कन्वर्ट टू WFS कर सकते हैं। अगर ये मेथड नहीं यूज करना तो डायरेक्टली आप यहाँ पर एक्शंस के आगे ये वाला बटन है, इस पर क्लिक करके फुलफिल विद WFS कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करके हम कर लेते हैं इसको, मोर एक्शंस पर क्लिक करना है और कन्वर्ट टू डब्ल्यू हम्म एफ एस ठीक है। फॉलोइंग, कंफर्म द फॉलोइंग सेक्शन, टोटल वन आइटम वन प्रोडक्ट टाइप, कंफर्म कर देते हैं, एक ही टाइप की आइटम है और जो भी आइटम है, ठीक है। अब GTIN सक्सेसफुली सबमिटेड, गो टू एक्टिविटी फीड, आप यहाँ पर जाकर इसको देखेंगे। ये कुछ टाइम के बाद जो है वो आपकी जो प्रोडक्ट है वो WFS में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर आप इसकी जो इन्वेंट्री है उसको अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। इन्वेंट्री, हम्म जाहिर बात है आपके पास जो भी जितनी भी इन्वेंट्री होगी आपने उसी हिसाब से जो है वो इसको करना है, ठीक है। ये प्रोडक्ट है और ये प्रोसेसिंग में है। और अगर कोई एक्शन हुआ तो वो यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा। वो एक्शन आप उसका जो है डाउनलोड करके और आप उसको एक्शन को देख सकते हो कि आपको क्या एक्शन जो है वो लेने की जरूरत है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। और जो भी इंफॉर्मेशन होगी, अब ये सब चीजें यहाँ पर फेल हैं जैसे, ठीक है। तो ये ब्लू वाले एक तो पोर्शन मुझे सारे इशू आ फिलअप होने रहा है, चाहिए। ये सॉरी, एसक्यू नहीं हो रहा मेरा कन्वर्ट ना। सॉरी। एस जे 045, अगर आप आइटम्स में 475, हम्म अगर आप आइटम्स में जाएंगे तो ये नहीं हो रही थी प्रोडक्ट मेरी। हम्म तो उसमें डेटा एरर आ रहा था, तो कैसे रिजॉल्व करेंगे? सिर्फ SKU में प्रॉब्लम कह रहे हैं आप? नहीं नहीं, जैसे आप आइटम्स में जाए, मैं आपको बताता हूँ। मैं एक मिनट, मैं दोबारा शेयर करती हूँ स्क्रीन। शीट को बंद कर दूं ये कह रहे हैं आप? ठीक है, ये जो है इसको मैंने कॉपी किया, आइटम्स में जाऊं, ठीक है। जी, अब आवाज ठीक आ रही है? जी जी, अब आ रही है। जी, मैंने SKU को सर्च कर लिया। अब आप क्या जो कह रहे हैं? SG 0475 हाँ मैंने ठीक है, सबमिट की थी पहले भी। तो इसकी एक्टिविटी फीड में रिपोर्ट आती है, तो वो बोल रहा है कि अंडर हैजमेंट रिव्यू फॉर 72 आवर। ठीक है। तो कैसे मतलब आगे करें? नहीं, अभी तो ये पब्लिश हो गया, WFS के लिए कह रहे हैं आप? हाँ, डब्ल्यू अच्छा, एफ एस में issue आ रहा है एक कन्वर्ट मिनट, करने में। इसको आपने कन्वर्ट करने की कोशिश की है? हम्म, जी पहले भी की है।
कुछ भी नहीं आ रहा। तो शायद से मैंने एरर भी भेजा था आपको। अगर इस तरह इसका से आप। स्टॉक है मेरे पास 50 यूनिट ना। सही है। हम्म। अभी तो प्रोसेसिंग में चला गया, रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ओके। जो एरर मैंने भेजा था आपको कभी आया है वो एरर, व्हाट्सएप पे जो भेजा असल में था? वो मीडिया डाउनलोड ही नहीं हो रहा ना, इस वजह से मैंने कल भी, आज भी कोशिश की है, हाँ, वो ओपन नहीं हो देख ही रहा। नहीं पाया आप? जो एरर आपने भेजे है ना, एक मैं सेकंड। उसको देखूंगी तो मैं आपको हाँ, बता पाऊंगी। ये देखिए अभी तो ये अभी अभी प्रोसेसिंग हो में रहा है। है। अंडर हैजमेंट रिव्यू आइटम विल बी ऑन होल्ड फॉर 72 बिजनेस आवर्स व्हाइल रिव्यू प्रोसेस सही। टेक्स प्लेस। उसमें ये है ना कि जैसे ही वो प्लीज यूज ओपन होगा द। ना, तो मैं उसको देखकर फिर मैं आपको गाइड कर दूंगी कि इसको हम किस तरह से जो है वो लेकर चलेंगे। ठीक है, ओके। तो ये WFS में भी कन्वर्ट करना, बाकी जैसे ये लाइव होती है, यानी कि कन्वर्ट हो जाती है सक्सेसफुली, तो फिर वो आइटम हमें यहाँ पर नजर आना स्टार्ट हो जाती है WFS इन्वेंट्री में। ठीक है, तो यहाँ पर फिर हम सिलेक्ट करके और उसी इन्वेंट्री से आगे जो स्टेप है वो मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगी। अभी मैं आपको आइटम्स में फर्दर जो है वो गाइड करने जा रही हूँ कि अगर हमने बल्क में अपलोड करना है तो थ्रू फाइल वो किस तरह से हम कर सकते हैं, उस चीज के ऊपर हम आ जाते हैं। आइटम्स पे जाना है आपने, और यहाँ पर जो है अगर हम बल्क में अपलोड करना चाह रहे हैं तो हम किस तरह से कर सकते हैं, वो मैं आपके साथ डिटेल में जो है वो गाइड करूंगी। अच्छा ये देखें, ये आपकी जो है ये अनपब्लिश में गई हुई है ये वाली प्रोडक्ट। अच्छा ये 474 है, ये 5 नहीं है। ठीक है। अच्छा ऐड आइटम पर आपने जो है वो क्लिक करना है। जी 1 मिनट डाउनलोड हो जाएगा।